हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो है डेनमार्क पे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो कंट्री कवर की थी वो थी फिनलैंड। हमने यूके पे भी वीडियो बनाया था कि जिसमें हमने बताया था कि यूके के एजेंट कैसे चीट करते हैं इंडियन बंदे को। जो आज का वीडियो है वो पूरा डेनमार्क पे है। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क जो है वो यूरोप का पार्ट है, सेंजेन एरिया का। और डेनमार्क ऑल्सो नॉर्डिक कंट्री में उनका नाम आता है। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, ये चार कंट्री जो है वो नॉर्डिक कंट्री कहलाती है। और इस चारों कंट्री के अंदर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आज आपको बता रहे हैं कि डेनमार्क का हिस्ट्री क्या है, सारा कुछ, और डेनमार्क में आप कैसे जा सकते हैं, उधर की स्टूडेंट लाइफ क्या है। तो डेनमार्क का जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो करीबन तीसरे नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। आप करीबन 180 कंट्री ट्रैवल कर सकते हो विदाउट वीज़ा। और डेनमार्क की जो लाइफ है, जो लिविंग, कोपेनहेगन जो इसका डेनमार्क का कैपिटल जो कोपेनहेगन है, उसकी लिविंग कॉस्ट पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है। लेकिन वो कंट्री के अंदर पैसा भी इतना ज़्यादा है कि आप सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हो। अभी आप डेनमार्क जाए कैसे, तो डेनमार्क जाने के लिए आपको दो तरीके हैं। एक स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाओ और दूसरा वर्क परमिट पे। वर्क परमिट पे जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन स्टूडेंट पे अगर आप, क्योंकि अभी लास्ट ईयर 2022 के अंदर नया कानून पास हुआ है, उसके अंदर अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हो डेनिश यूनिवर्सिटी में, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ इधर, रॉस्किल्डे, साउथर्न यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, आरूस यूनिवर्सिटी, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी, अगर इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करने जाते हो तो आपको पढ़ाई के मास्टर्स के लिए जा रहे हो या बैचलर्स के लिए जा रहे हो। अगर मास्टर्स के लिए भी जा रहे हो तो आपको पढ़ाई के बाद आपको 3 साल का आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा, मतलब ओपन वर्क परमिट, जैसा कि आप 3 साल के अंदर उसमें काम कर सकते हो। और इस कंट्री में जाने के लिए आपको पहले IELTS क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि IELTS इज़ अ कंपलसरी इन अ डेनमार्क। बाकी यूरोप की कंट्री की तरह नहीं है। आपको 6.5 बैंड चाहिए डेनमार्क जाने के लिए। और आप डेनमार्क में इसकी वजह से उधर ज़्यादातर बंदे जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप क्वालिफाई, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप क्वालिफाई कर पाओगे IELTS को और आप डेनमार्क जा सकते हो। और डेनमार्क जाने का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है कि जो क्योंकि हमारे गुजराती बंदों में सबको अमेरिका जाना होता है, यही कंट्री है जो अमेरिका के पे स्केल को टक्कर दे सकता है। और यही कंट्री है जो अमेरिका से ज़्यादा पैसा मिलता है। मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ सारा कुछ। मेरी सारी सैलरी स्लिप है, मैं उधर रहा हूँ, मुझे सारा कुछ उधर का पता है। इसके लिए कहता हूँ कि अगर आपको अच्छी कंट्री में जाना है तो डेनमार्क को, USA की जगह आप डेनमार्क प्रीफर कीजिए। और जो IT सेक्टर के अंदर है वो सारे बंदे डेनमार्क को प्रीफर कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको इन डेनिश यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल गया तो आपको पहले करना होगा, आपका एडमिशन हो गया, आपने कॉलेज फी पे कर दी, फिर आपको जो वीज़ा है, वीज़ा के लिए आपको VFS नहीं जाना होगा। इसके लिए आपको डायरेक्ट VFS जाने से पहले, VFS तो आपको कुछ, VFS को सिर्फ आपको फाइल सबमिट करने के लिए जाना है। फिर आपको डेनिश एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर है उधर से आपको कॉल आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए उधर जाना पड़ेगा, वो लोग आपको इंटरव्यू लेंगे। और डेनमार्क जाने का मेन जो फ़ायदा है वो है कि आपको अगर एज अ स्टूडेंट जा रहे हो तो आपको जो फंड दिखाना होता है कि आप सर्वाइव कैसे करोगे, वो कुछ भी दिखाना नहीं है। सिर्फ आपको एडमिशन और आपका ट्यूशन फी पे करना है। और आपको वो लोग पूछेंगे कि आपको कोई कौन स्पॉन्सर कर रहा है, बस ख़त्म बात। आपको कुछ फंड दिखाना नहीं है। ये डेनमार्क का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अगर फिर आपने इंटरव्यू दे दिया तो उसके 1-1.5 महीने बाद आपकी एप्लीकेशन कोपेनहेगन आएगी, डेनमार्क में जो इमिग्रेशन है वहाँ से अप्रूव होके फिर आपको 1 से 1.5 महीने में वीज़ा मिल जाएगा। फिर आप इजी टू मूव, और जल्द से जल्द फ्लाइट लेके आप डेनमार्क मूव हो सकते हो। और डेनमार्क का दूसरा फ़ायदा है कि अगर जो बंदे कपल में है और एक बंदा पढ़ाई करना चाहता है और एक बंदा सिर्फ कमाई के नज़रिए से जा रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ, मैं अपने खुद का एग्जांपल दे दूं कि मैं खुद डिपेंडेंट पे आया था, मेरी वाइफ पढ़ाई कर रही थी तो, और मैं डिपेंडेंट पे आया था। और ये कंट्री ऐसी है कि जो दोनों बंदों को साथ में वीज़ा देती है, एज अ डिपेंडेंट और एज अ स्टूडेंट। अगर आपकी वाइफ स्टूडेंट है तो आपको डिपेंडेंट में वीज़ा मिल जाएगा। और नेक्स्ट बात, इसके अंदर स्टूडेंट को तो पैसा दिखाना ही नहीं होता, सिर्फ आपको
हस्बैंड को सिर्फ पैसा दिखाना पड़ेगा, वो होगा करीबन 8 से 9 लाख इंडियन रुपीस। वो सिर्फ आपको बताने हैं और आपकी बीवी के साथ वीज़ा आ जाएगा। फिर अगर आप डेनमार्क में मूव हो गए दोनों बंदे, तो डेनमार्क में जाके पहला प्रोसेस होता है आपका एड्रेस पक्का करना, क्योंकि डेनमार्क के अंदर अगर आपके पास सीपीआर नहीं होगा, सीपीआर के बिना आपका कुछ नहीं होगा। और इसके लिए अगर आप जिस घर में रह रहे हो, आपको उससे पहले सीपीआर लेना पड़ेगा, एड्रेस का प्रूफ लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका सीपीआर निकलेगा, उसके बाद आपका रेसिडेंट आएगा। विदाउट सीपीआर आप डेनमार्क में किधर भी जॉब नहीं कर सकते, आपको कोई लेगा ही नहीं। एज अ स्टूडेंट आप एक पार्ट टाइम आप 80 घंटे काम कर सकते हो और डिपेंडेंट को फुल टाइम वर्क परमिट मिलेगा। सही है। फिर अगर आप 80 घंटे काम कर रहे हो तो भी उधर का 200 क्रोन पर आवर का बेसिक सैलरी है। 200 क्रोन्स पर आवर सैलरी, डेनिश क्रोन्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपके हस्बैंड फुल टाइम काम कर रहे हैं तो वो करीबन 25 से 30 हज़ार क्रोन मंथली आराम से कमा लेंगे। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो आपको करीबन 12-15 हज़ार मिल जाएंगे। तो टोटल 45 हज़ार क्रोन दोनों मिला के आप कमा सकते हो। और इससे आगे अगर आपकी वाइफ, जैसे मेरी वाइफ खुद थी, तो मेरी वाइफ 80 घंटे लीगल में काम करती थी, बाकी घंटे ब्लैक में काम करती थी। करीबन अगर आप कपल जा रहे हो डेनमार्क के अंदर तो करीबन आप 7 से 8 लाख रुपए मंथली कमा सकते हो। अगर एक्सपेंस भी सारा कुछ निकाल देना तो भी आप 5 से 6 लाख रुपए एवरेज बचत कर सकते हो डेनमार्क के अंदर। और हमारे टाइम में तो 6 महीने का ही सिर्फ जॉब वीज़ा देते थे, अभी तो उन्होंने 3 साल का कर दिया। अगर जो बंदे आईटी के अंदर है, मेरा एक फ्रेंड आईटी में था, उसका सालाना पैकेज तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसका 1 महीने का पैकेज 60,000 क्रोन था। भी 60,000 क्रोन में भी टैक्स कट के आपके हाथ में आएगा 45,000 क्रोन। 45,000 क्रोन भी मतलब इंडिया के 5 लाख रुपए होते हैं। जो बंदे आईटी में जाना चाहते हैं, इसके लिए डेनमार्क सबसे बेस्ट कंट्री है। और ये आपका पूरा प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी आपको खाने का देती है, रहने का देती है, और कंपनी आपको कार्ड भी प्रोवाइड करती है। अभी पीआर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है डेनमार्क में रहना। अगर आप 5 साल सही से रहते हो, आप डेनिश लैंग्वेज सीख लेते हो, तो आपके लिए पीआर का चांस खुल जाता है उधर। और डेनमार्क के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आप वाइफ को पीआर मिला तो हस्बैंड को मिलेगा, नहीं, दोनों का इंडिविजुअल पीआर लेना पड़ेगा आपको। और जॉब्स के लिए जो कंपनी होती है, जो आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, तो जॉब के लिए है निमलिंग, बहुत बड़ा सुपरमार्केट है। एज अ कुरियर पार्टनर इनसाइड जो पूरा वर्क प्लेस होता है उनके अंदर आप जाके काम कर सकते हो। उधर करीबन 200 क्रोन तो उस टाइम पे थे जब मैं 2 साल पहले था। करीबन अभी तो 250 क्रोन हो गए होंगे। और उसके बाद भी अगर आप नाइट में काम करते हो तो नाइट में आपका पे डबल हो जाता है। और आपको वीक में सिर्फ 40 घंटे काम करके आप करीबन 3 से 4 लाख रुपए फुल टाइम में कमा सकते हो डेनमार्क के अंदर, वो भी नाइट। 40 घंटे मतलब कुछ नहीं होता। अगर आप 40 घंटे से ज़्यादा काम करें तो 5-6 लाख रुपए एक आदमी के लिए कमाना डेनमार्क में मुश्किल है ही नहीं। डेनमार्क के अंदर पैसा ही इतना ज़्यादा है कि जो बंदा डेनमार्क में चला गया वो दूसरी कंट्री में जाने का सोचेगा भी नहीं कभी। दूसरी कंपनी है जीएलएस, आपको पता ही होगा, कुरियर कंपनी है। तो जीएलएस में भी आपको पिकिंग ड्रॉपिंग का काम मिल जाएगा। अगर आपका फॉकलिफ्ट का लाइसेंस है तो आप फॉकलिफ्ट भी आराम से चला सकते हो। और उसके बाद दूसरी आती है जो हमारे फील्ड का डिलीवरी जॉब, जो मैं खुद ही डिलीवरी बॉय हूँ इधर पोर्टुगल के अंदर। तो डिलीवरी जॉब के लिए है वॉल्ट। अगर वॉल्ट में आप कितना पैसा कमाओगे, वॉल्ट के अंदर आपने करीबन आप स्कूटर पे कर रहे हो वॉल्ट उधर, तो अगर आप काम भी कम है, ज़्यादा काम नहीं है, तो आप 1500 डेनिश क्रोन सिर्फ 6 से 7 घंटे के अंदर, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, 6 से 7 घंटे के अंदर नॉर्मल डेज के अंदर आप कमा सकते हो करीबन 200 यूरोस पर डे। सिर्फ 6 से 7 घंटे में अगर आप 12-13 घंटे करोगे तो आप करीबन, मुझे लगता है 400 यूरो कमाओगे हर दिन के। अगर वीकेंड में जाओ तो 400-500 यूरो हो जाते होंगे अगर 10-12 घंटे करते हो तो। वॉल्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप पार्ट टाइम में, अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो फिर पार्ट टाइम में घर पे आके वॉल्ट करोगे। दूसरा एक जस्ट इट करके है, फिर फूडोरा करके है। बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं उधर। और डेनमार्क के अंदर अगर आपकी वाइफ
पढ़ाई कंप्लीट करके अगर जैसे पोर्टुगल के अंदर भी है कि आप कॉल सेंटर में काम कर सकते हो, वैसे उधर भी है। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग आता है, इंग्लिश अच्छा है, तो आप कॉल सेंटर के अंदर फाउंड एवर करके उधर है एक कंपनी, उधर भी जाके आप काम कर सकते हो। तो आप सोचिए ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है डेनमार्क। अगर मेरे हिसाब से देखने जाए तो दुनिया की सारी कंट्री को छोड़ के डेनमार्क प्रीफर कीजिए, क्योंकि उधर की आपकी लाइफ की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मेन है। उधर की पुलिस इतनी अच्छी है, क्राइम रेशियो मेरे ख्याल से होता ही नहीं उधर, मैंने आज तक कभी क्राइम होते देखा नहीं है। बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाली कंट्री है और यूरोप की सबसे बेस्ट कंट्री में उसका नाम आता है। तो आप थिंक कीजिए, आप डेनमार्क के लिए ट्राई कीजिए। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेनमार्क के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए ना लास्ट में आप वीडियो देखने के बाद, तो मैं आपको डेनमार्क के लिए जो भी हो सकेगा। और डेनमार्क का जो इमिग्रेशन वेबसाइट है न्यू टू डेनमार्क पे जाके आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, अगर दूसरा एक पे लिमिट स्कीम चलता है उधर, पे लिमिट स्कीम, ठीक है। तो पे लिमिट स्कीम के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी सैलरी 42,000 है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, आप इवन वर्कर भी क्यों नहीं हो, अगर आपकी 42,000 सैलरी आ रही है तो आप पे लिमिट स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंडिया में बैठे हो और आपको कुक हो जो रेस्टोरेंट में जॉब करना चाहते हैं, तो आप उधर से कोई बंदा फाइंड कीजिए डेनमार्क के अंदर जो होटल में जिसका होटल हो, वो आपको स्पॉन्सर करेगा, तो आप डेनमार्क में आ सकते हो आराम से। और अभी मैं कल ही देख रहा था, ये गवर्नमेंट ने नया ओपन किया हुआ है स्किल वर्कर के लिए, तो स्किल वर्कर की भी काफ़ी जॉब है। आप उनका पोर्टल ही है खुद, न्यू टू डेनमार्क पे जाके आप सारा कुछ देख सकते हो, उस पर आप अप्लाई कीजिए, एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि डेनमार्क में अभी बंदों की शॉर्टेज चल रही है स्किल वर्कर की, तो आपको ले लेंगे वो लोग अगर आपका लक अच्छा हुआ तो। लेकिन डेनमार्क के अंदर आपका फ्यूचर बन जाएगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। डेनमार्क जाइए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद डेनमार्क जाइए। अगर मेरे वीडियो से किसी की हेल्प हो रही है तो मैं इस पे आपको, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जो खुद देख के आया वो सारा कुछ, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था, इसके लिए मुझे पोर्टुगल आना पड़ा। लेकिन मेरा जैसे ही इधर का भी पासपोर्ट आएगा, मैं सीधे वापस ही डेनमार्क ही जाके मैं अपना पूरा लाइफ बिताऊंगा। सो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो भी मैं कुछ बनाऊंगा, वो मैं आपको जब बनेगा तब आपको आ जाएगा, क्योंकि मुझे डिलीवरी का भी काम साथ में करना होता है, तो मैं पूरा टाइम तो इसको नहीं दे सकता, लेकिन जितना बन सके उतना टाइम मैं आपको दूंगा। और जो कंट्री अच्छी है, और साथ में बता दूं कि डेनमार्क में जितना पैसा आप एक साल में कमा सकोगे, आप किधर भी नहीं कमाओगे। और डेनमार्क के अंदर 38% टैक्स है, इसके लिए लोग जाते नहीं उधर। लेकिन 38% के अंदर भी 12% तो आपका हॉलीडे मनी कटता है, जो आपको हर महीने मिलेगा, आपकी सैलरी प्लस आपके हॉलीडे मनी। अगर आप 1 ईयर के अंदर इंडिया जाना चाहते हो तो आपको पैसे इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके हॉलीडे मनी आपके लिए सेव हो ही रहे हैं। तो आप हर ईयर आप अच्छी तरह इंडिया घूम के आओगे और आपका सेविंग वैसे का ही वैसा रहेगा। तो ठीक है, अभी इस वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और इसके बारे में सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।